ने पहरा लगाया। श्री रघुनाथ जी की रखवाली करने के लिए जिन लोगों के लिए रात में लगाया था उनमें एक निषाद राज भी था, केवट भी था। तो जब निषाद राज और भैया लक्ष्मण रात में वार्ता कर रहे हैं तो वो सब सुन रहा है, सब प्रभु की महिमा सुन रहा है। आज श्री रघुनाथ जी माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ में गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। निषाद राज जी से कहा केवट के बुलाइए। केवट जी अपने घर से आए, प्रणाम किए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम लक्ष्मण भैया, प्रणाम सीता माता। राम जी बोले भैया केवट, हमें उस गंगा जी के पार जाना है, यह आपकी ही नाव है। हाँ। तो आप हमें उस पार उतार दीजिए। केवट बोला बिल्कुल नहीं, कैसे भी नहीं। लक्ष्मण भैया बोले अरे ये क्या बात हुई, आपकी नाव जाएगी? नहीं जाएगी। ये चलिए। नहीं, मागी नाव ना के बटुआना, मागी नाव न के बटुआना, कहाए तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मैं नहीं लाऊंगा ना, मैं आपका पूर्ण मर्म जानता हूं, मैं नहीं लाऊंगा। बोले अरे भाई ले आओ, क्या परेशानी, मैं कैसे भी नहीं लाऊंगा। मुझे पता है आपके इन्हीं चरणों से एक शिला सुंदर नारी बन गई। प्रभु मैं तो नहीं लाई। बोले अच्छा। अब पीछे लक्ष्मण भैया भी हंस रहे हैं और सीता माता भी हंस रही है। बोले मुझे आपके चरणों का प्रताप मालूम है प्रभु, मेरी तो ये काठ की नाव है, वो भी पानी में पड़ी रहती है और ज्यादा मुलायम हो गई है। अगर ये नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा। बोले अरे नहीं केवट भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले अरे होगा कैसे नहीं, मुझे आपकी सब प्रभुता मालूम है, सब मर्म मालूम है मुझे। प्रभु चतुराई मत कीजिए। बोले प्रभु अगर ये केवट, ये जो काठ की जो मेरी नाव है, ये स्त्री बन गई तो मैं उसे कहां रखूंगा, क्या करूंगा, कैसे भी इनका पालन पोषण करूंगा, यही मेरी आय है। बोले केवट भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। नहीं प्रभु, विश्वास कैसे नहीं? क्या करना चाहिए आप ही बताओ। बोले प्रभु आप खुद कल्पना कीजिए, अगर ये नाव कहीं नारी बन गई आपके चरण रज से तो मेरी तो मट्टी खराब तय है। मेरी पत्नी जो पहले से है वो ये कहेगी नाव बेच के नई नारी ले आए तुम घर में। लक्ष्मण भैया पीछे से कहते कोई बात नहीं, समझा देना। बोले अच्छा, उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। लक्ष्मण भैया बोले अच्छा, प्रभु को समझा सकते हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। बोले तुम नहीं जानते हो, प्रभु को समझाना सरल है,
लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा कठिन काम है। प्रभु क्यों मेरी हत्या करवा रहे हो, मेरा बेड़ा गर्क कराओगे। राम जी भी हंस रहे हैं, बोले वाह केवट वाह। फिर पूछा, बोले ठीक है तो तुम ही उपाय बताइए क्या किया जाए। बोले प्रभु उपाय तो केवल एक ही है। बोले क्या? कि पहले आपको मुझसे ये कहना पड़ेगा कि आओ केवट मेरे चरण धोकर पखारो, मेरे जो पैर हैं उनको पखारो, आपको कहना पड़ेगा। बोले तो उसमें अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कर लो। नहीं ऐसे थोड़ी, जब आप कहोगे तब पार किसको उतरना है? आपको, तो आप कहोगे। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही? मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर उधर पर जाना हो तो फिर कहो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि भव सिंधु अपारा। जिनके एक बार नाम लेने से नर भव सिंध पार कर जाते हैं, उनसे केवट ये कह रहे हैं कि अगर उधर उतरना हो तो ये कहो पहले कि मेरे आगे पैर लगाओ। धन्य है वो केवट, आज मौका मिलने पर किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता। रघुराई हो रघुराई, रघुराई हो रघुराई, पग धोकर नाम चढ़े हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। देखो उपाय केवल एक ही है। पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा और धोने के बाद अपने समस्त परिवार को पिलाऊंगा। अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ तब फिर मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। रघुराई हे रघुराई, रघुराई हे रघुराई, पग धोकर नाव चढ़े हो, पग धोकर नाव चढ़े हो। बिन पग धोए सुन मोरे राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार करे हो, पग धोकर नाव चढ़े हो। पग धोकर नाव चढ़े हो। प्रभु बिन पग धोए सुन मेरे राजा, जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक नहीं चढ़ाऊंगा। इन चरण की महिमा न्यारी, प्रभु चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पातर भई नारी, परस पाय पत्थर भयो नारी। हे प्रभु इन्हीं चरणों की ये महिमा है कि जो शिला थी वो एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। मेरी नैया काट की नैया, मेरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काट
तो कित जयो का खे हो पग तो करना चढ़े हो पग दो करनाब चढ़े हो। हे प्रभु ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। पहले आप कहो कि हाँ आओ केवट मेरे पैर पखारो, तब प्रभु चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण भैया हंस रहे हैं। अरे वाह, ठीक है, अवसर का लाभ उठा रहे हो। और क्या कहते हैं प्रभु, मेरी एक विनती और सुन लीजिए। बोले क्या? पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नानाथ उतराई। पद पदम दो कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहु। मोहे राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। हे प्रभु, मैं आपसे ये भी कहता हूं, जब पद आपके धो लूंगा तो उसकी उतारने की उतराई भी नहीं लूंगा। मैं वो नहीं चाहता प्रभु, उतराई भी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी किस्म, तुम्हारे बाप की किस्म। जैसे ही ये कहा तैसे लक्ष्मण भैया करो दे। बोले अरे क्या कह रहे हो? फिर कहने लगा, बरो तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगे ना पाए पखारहु। बरो तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हो। तब लगे ना तुलसीदास नाथ, कृपाल पारे उतारी हो। तब लगना तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। लक्ष्मण भैया ने जैसे कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारी किस्म, तुम्हारे बाप की किस्म। महाराज दशरथ की किस्म भी खाने लगा। बोले क्या प्रभु, भले ही लक्ष्मण भैया तीर मार दे मुझको, लेकिन मैं जब तक पैर नहीं पखार लूंगा नाव नहीं चलाऊंगा। और राम जी देख रहे, वाह क्या अनमोल भक्त मिला है मुझे। के कृपा सिंधु बोले मुस्कान। प्रभु हंसने लगे, सोच रहे हैं कि वाह, लक्ष्मण भैया भी हंस रहे हैं, माता सीता भी हंस रही है उसके ये बातें सुन के। अपनी जमीन का नक्शा कृपा सिंधु बोले मुस्कान, सोए करो जेहि तव नाव न जाय। हे भैया केवट, अब अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। अब तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन जल्दी करो और हमें गंगा जी के उस पार उतारो। बेग बेग आन जल पाए पखारू, बेग
हे भैया केवट, अब जो आपको करना है वो आप कर लो शीघ्र, और हमें पार उतार दो। बोले कहो। बोले केवट भैया, हमारे पैर पखारे। तुरंत ने केवट ने अपने परिवारी जनों को बुलाया, एक परात मंगाई, पत्नी से कहा जल डालो, मैं धोऊंगा। रघुनाथ जी के लिए बैठा लिया, बैठ जाइए प्रभु। बैठ गए। आज पैर पखारने लगा। धन्य है वो केवट, धन्य है उसकी संतत, धन्य है उसका जन्म, धन्य है उसके पितर, धन्य है उसका परिवार। केवल एक केवट ने सभी को उतार दिया। धन्य है जिसका पिता है, जिसका बेटा है, जिसका पौत्र है, उन सभी को धन्य कर दिया। जैसे ही रघुनाथ जी ने कहा केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठबता भर ले आवा, पाने कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ऐ सम पुण्य पुंज पुन नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता पुष्प बरसाने लगे। बोले केवट धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान आज कोई पुण्य पुंज नहीं है, आज कोई इतना पुण्यवान नहीं है। तुम धन्य हो जो श्री तीनों लोकों के स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर के चरण पखार रहे हो। आज बड़े प्रेम के साथ में श्री रघुनाथ जी के चरण पखारने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, इतना प्रेम, इतना प्रेम, अति अनुरागा। केवल साधारण प्रेम नहीं है, अति अति अनुरागा, अत्यंत प्रेम के साथ। और चल